ओके, अब हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में हमारा जो पर्टिकुलर ग्रिड है या जो हमारा डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको अपडेट करें और कैसे हम इसमें डिलीट करें, मतलब मीन्स हाउ वी परफॉर्म अपडेट ऑपरेशंस एंड डिलीट ऑपरेशंस इन जेंगो। तो मैं आपको अपने आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। आप शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के ब्लॉग में जाना है या गूगल में आप सिंपल शिवा सर ब्लॉग लिखोगे और वहाँ पर आप टाइप करो कोड फॉर कैरेट ऑपरेशन, तो जो प्रोग्रामिंग मैंने आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ वो प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे कैरेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करके बताया है। और मैं इस पर्टिकुलर सेशन में वही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम कैरेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्रेड ऑपरेशंस में क्रेड का मतलब होता है, सी मतलब होता है क्रिएट, जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्रिएट मतलब होता है इंसर्ट करना, जो हमने यहाँ से इंसर्ट किया है। इंसर्ट करना मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये इंसर्ट ही होता है, जिसे बोलते हैं सी। क्रेड का जो सी है वो इंसर्ट होता है, क्रिएट करना। आर मतलब होता है रीड करना। रीड करना मतलब होता है सेलेक्ट करना, जो हम ये कर रहे हैं। जब हम लॉगिन करने के बाद जाते हैं तो ये हमारा पूरा ये डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑपरेशंस और बचा है कि डेटा को कैसे हमें अपडेट करना और डेटा को कैसे हमें डिलीट करना। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपके पास कोई डेटा, कोई भी रिकॉर्ड यदि आपने इंसर्ट किया लेकिन अब गलती से कोई उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आपके पास पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, एक बटन होना चाहिए जिससे आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सको। यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप सही कर सको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से पूरा रिकॉर्ड गलत एंट्री हो जाती है और हमें उस रिकॉर्ड को रिमूव करना होता है, तो आप डिलीट कैसे करोगे। तो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि हम रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो यूआई है, इसी यूआई के अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ। आपको इस पर्टिकुलर यूआई को समझने से के लिए पहले आपको सेलेक्ट ऑपरेशंस पे जाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट ऑपरेशंस यहाँ पे किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो यूजर डैशबोर्ड है उसके अंदर मैंने लिखा है रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये डेटा को सेलेक्ट करने का है। अब ये पूरा डेटा आपको डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पेज में दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर अपडेट और डिलीट दो ऑपरेशंस करना है, तो यहाँ पे मैं 2 टीडी और बढ़ा लेता हूँ या एक ही टीडी बढ़ा लेता हूँ। इसमें मैंने लिख दिया एडिट और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिट और डिलीट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एडिट डिलीट का पूरा ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर भी एक टीएच बढ़ा देता हूँ, इसमें टीएच में लिख दिया मैंने ऑपरेशंस। आई विल राइट हियर ऑपरेशन। जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लिखा और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ आ गया। अब जैसे मैं एडिट करूँ तो ये रिकॉर्ड एडिट होना चाहिए और जैसे मैं डिलीट करूँ ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स जो मैं आपके सामने फॉलो कर रहा हूँ कि HTML में एक टैग होता है जो मैंने ऑलरेडी यूज़ भी किया है मेन्यू बनाने के लिए, AH रेफरेंस। ए मतलब होता है हाइपरलिंक। तो यहाँ पे मैं AH रेफरेंस का यूज़ करता हूँ। AH रेफरेंस का मतलब ये हो जाएगा कि ये हाइपरलिंक बन जाएगा, मतलब ये क्लिकेबल हो जाएगा। ऐसे डिलीट के पहले मैं AH रेफरेंस यूज़ करता हूँ। अभी मैं ब्लैंक देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पाथ देना है मेरे को। आपको ये पता होना चाहिए कि एच रेफरेंस में अपन पाथ देते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्लिकेबल हो गया। जैसे मैं अब एडिट पे क्लिक कर सकता हूँ, डिलीट पे क्लिक कर सकता हूँ। अब इस एडिट और डिलीट में क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एडिट करने का मतलब ये है कि एक अलग से पेज खुलेगा और उस पेज में मेरे पास एडिट मोड में पूरा वर्क होगा। और मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि जेंगो के अंदर बाय डिफॉल्ट एक आईडी नाम का कॉलम भी रहता है, जो जनरली बाय डिफॉल्ट जेंगो आपको क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो यदि आपको आईडी दिखाना है, ये हर टेबल में रहता है, आपको देना नहीं है, ये अपने आप आईडी बनाता ही है। ठीक है, मतलब आप जब भी कोई टेबल बनाओगे, जैसे अपन मॉडल में आईडी नहीं बना रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जेंगो में आप कोई भी टेबल बनाओगे उस टेबल के अंदर वो आईडी खुद से बना के देता है। जिस और ये आईडी क्यों बना के देता है, उस आईडी का यूज अब है। अब इस यदि ये आईडी नहीं होता तो आप रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। तो रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट करने के लिए या अपडेट डिलीट ऑपरेशंस को बहुत आसान बनाने के लिए आईडी का यूज किया जाता है। और आईडी जो है अपने आप रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी लिख करके कर दिया था, आप यहाँ पे देखना कि ऑटोमेटिकली आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपने आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड इस तरीके से बना करके आपको दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, जिससे आप इसको आसान, मतलब अब ये रो वेरीफाई हो रहा है कि ये रो एक आईडी से जाना जा रहा है, ये दूसरे से तीसरे से। तो जब भी आपको अपडेट करना है तो आप इस आईडी के बेसिस पे अपडेट कर सकते हो, जब भी आपको डिलीट करना है तो आप इस आईडी के बेसिस पे। अब मैं आपको अपडेट एक कहना चाहता हूँ कि अपडेट का मतलब होता है दो ऑपरेशन। अपडेट करने से पहले आपको पहले उस रिकॉर्ड को फाइंड करना पड़ेगा जिसको अपडेट करना है, फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी अपन अपडेट ना करके अपन पहले इसको एक अलग से पेज में फाइंड आउट करेंगे।
तो फाइंड करने के लिए मतलब अपडेट के लिए अपने को दो मेथड बनाना पड़ेगा, एक फाइंड करने के लिए और एक अपडेट करने के लिए। तो मैं urls.py में जाऊंगा और यहाँ पर जाकर के मैं दो मेथड बनाता हूँ, मतलब दो पाथ क्रिएट करता हूँ। एक पाथ हो जाएगा अपना अपडेट फाइंड करने के लिए, मैंने यहाँ पे दे दिया फाइंड views.find, नेम यहाँ पे दे दिया मैंने फाइंड, और एक मेथड मैं और यहाँ पे बनाता हूँ, उसका नाम दे दिया मैंने अपडेट। सेकेंड वन इज अपडेट views.update, नेम अपडेट को बनाया। ठीक है, अभी जब मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा मैंने दो क्यों बनाया, एक से ही काम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको दो बनाना ही होगा। अब यहाँ पर जाने के बाद, एडिट में जाने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, फाइंड में जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड। फाइंड के अंदर क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू, और यहाँ पे जाएगा फाइंड क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्यू के अंदर मैं पैरामीटर्स पास करूंगा। क्या पास कर रहा हूँ मैं, r.id। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइंड के अंदर जाएगा, और फाइंड मेथड मतलब यहाँ पर जैसे आप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, फाइंड पे। अब फाइंड नाम से कोई मेथड मिल नहीं रहा है, इसलिए पहले आपको यहाँ पे फाइंड नाम से मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गया डेफ, दोनों नाम से मेथड बनाना पड़ेगा, फाइंड रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जेंगो में यूआरएल्स में यदि आपने जितने यूआरएल्स बनाते हो उतने मेथड आपको बनाना होगा। अभी मैं टेस्ट करने के लिए रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिकॉर्ड इज प्लस रिक्वेस्ट डॉट गेट, और पूरा डेटा किस में आ रहा है आपका, क्यू में आ रहा है। ऐसे मैं फाइंड बना दिया, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक मेथड और बनाना पड़ेगा मुझे, दैट इज कॉल्ड अपडेट, क्योंकि यूआरएल में मैंने इन दोनों मेथड्स को मेंशन किया है, तो यहाँ पे मुझे अपडेट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ, यूजर डैशबोर्ड में जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइंड क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू 1 आ गया। अब जैसे मैंने इस वाले एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 आ गया। मतलब आप ये देख सकते हो कि जिस रो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस रो की जो आईडी है वो आपको यूआरएल में दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यू। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जो यूआरएल आपको दिखता है, फाइंड तो आपका पाथ हो गया, क्यू आपका एक पैरामीटर आर्गुमेंट हो गया, और 9 उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर यूआरएल पैटर्न को यहाँ पर लिखा है फाइंड नाम के पाथ में जाएगा, क्यू एक आर्गुमेंट्स होगा जिसके अंदर करंट रो की आईडी होगी। करंट रो मतलब जिस रो पे आप क्लिक करोगे उस रो की जो आईडी होगी उस क्यू में जाके असाइन होगी। तो वही चीज़ हो रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि मैं इस वाले रो पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर 2 आया, और ये 2 यहाँ पर प्रिंट कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है views.py में जाकर के कि रिकॉर्ड इज रिक्वेस्ट डॉट गेट क्यू, मतलब आपके क्यू में जो भी डेटा है वो डेटा आपको यहाँ पर प्रिंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको जेंगो के अंदर यदि हाइपरलिंक के थ्रू यदि कोई डेटा यदि आपको भेजना है, या एच रेफरेंस के थ्रू कभी भी कोई डेटा यदि आपको भेजना है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से आर्गुमेंट्स का यूज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू में एक आर्गुमेंट्स का यूज किया है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, क्यू की जगह इसका नाम ए भी हो सकता है। यदि इसका नाम यहाँ पे मैं ए देता हूँ तो फिर आपको यहाँ पर इसका नाम ए देना पड़ेगा। तो देयर नेम कैन बी एनीथिंग, मतलब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं है कि क्यू ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यदि ए है तो ए। लेकिन अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है कि जो रिकॉर्ड मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए कि ईमेल आईडी ये है, उसके बाद फिर मैं अपडेट करूँ, क्योंकि मैं पहले फाइंड ही कर रहा हूँ। तो अब उसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जेंगो में आपको क्यूरी लिखना पड़ेगा, रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। गेट ये भी एक प्री डिफाइन, इसमें पी के मतलब आईडी, पी के इक्वल टू मतलब आईडी इक्वल टू, पी के मतलब यहाँ पे प्राइमरी की है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और प्राइमरी की क्या होती है, आईडी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका आईडी होगा, जैसे आप 1 नंबर के रिकॉर्ड क्लिक करोगे तो 1 नंबर के रो का जो भी पूरा रिकॉर्ड होगा वो इस एस में आ जाएगा। और इस एस के लिए मुझे एक अलग से क्या बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड को दिखाना है। तो यहाँ पे रेंडर में गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट में गया, रिक्वेस्ट में जाने के बाद हेलो ऐप स्लैश फाइंड डॉट HTML एक पेज बनाना पड़ेगा, और डिक्शनरी के फॉर्म में मुझे डेटा भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी RES दे दिया इसका नाम, और डेटा मेरे को पूरा डेटा किस में आ रहा है, एस में आ रहा है, इस एस को मैंने भेज दिया।
अब यहाँ पे जाकर के मैं find.html करके एक पेज बनाता हूँ, find.html। इस पेज के अंदर मैं प्रोग्रामिंग वही लिखता हूँ जो डैशबोर्ड में प्रोग्रामिंग है, इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड किस में आ रहा है, इस RDS में आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड आ रहा है उस रिकॉर्ड के लिए मैंने इसको सिंपल यहाँ से हटा दिया। इसका नाम मैं RES ही दे रहा हूँ, R दे दूंगा तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से एक्सेस करना आसान होगा। मतलब S की पूरी वैल्यू R में आ गई है और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा कोड वही पेस्ट किया। और अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है, शायद इंडेंटेशन लेवल का मिस्टेक है। मैं इंडेंटेशन, ये मिस्टेक आपको आएगी बहुत बार, ठीक है, जब भी अपन कॉपी पेस्ट करते हैं या कोई भी रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं तो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। इसको अपन ने सॉल्व कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हो। नाउ आई विल क्लिक इट, डिड यू फॉरगेट फॉर दिस टैग, ठीक है। यहाँ पर जैसे अपन जाना है, यहाँ पे एंड फॉर जो टैग है वो टैग इसके अंदर अपन ने मिस किया है, वो ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे एंड फॉर भी हटा दो, क्योंकि इसमें लूप की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है। तो देखो एक ही रिकॉर्ड आपको ऐसा आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं जिस रो पे भी क्लिक करूँगा उस रो का रिकॉर्ड उठ के यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको एडिट डिलीट हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट नहीं करना, तो इस वाला रो मैंने यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक किया तो ये एडिट इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आपको मैनेज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डेटा है इसके अंदर का पूरा डेटा टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको एडिट करना है। तो एडिट तो मैं नॉर्मल अभी कर नहीं सकता, इसलिए इसको मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाने के लिए find.html में किसी भी कंटेंट को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यदि दिखाना है तो उसको आपको इनपुट टाइप के अंदर लिखना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू दे दिया मैंने txt ईमेल, और यहाँ पर मैंने दे दिया वैल्यू इक्वल टू, और ये पूरा रिकॉर्ड को उठाया मैंने वैल्यू इक्वल टू के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया, सॉरी, वैल्यू इक्वल टू r डॉट ईमेल ID। ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। नाउ आई विल क्लोज इट। इसके बाद यहाँ पे आ गया है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt पास, आफ्टर दैट वैल्यू इक्वल टू, ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। नाउ आई विल मैनेज दिस अगेन, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt मोबाइल, वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड उठ करके आ गया और यहाँ पे आ गया इसका r डॉट मोबाइल। इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। एंड आई विल मैनेज इट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt f नेम, वैल्यू इक्वल्स टू। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वैल्यू इक्वल टू के अंदर लिख दोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिख, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्यों दिखाना है, जिससे मैं इसको अपडेट और डिलीट अपडेट कर सकूँ। क्योंकि यदि आप नॉर्मल रहेगा तो आप उसके अंदर के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया txt एड्रेस, इक्वल्स टू एड्रेस, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये जो एड्रेस है आपको वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिख जाएगा। अब यहाँ पे AH रेफरेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने को लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, क्योंकि ये फॉर्म बनाना पड़ेगा अपने को। नेम इक्वल टू btn सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू अपडेट, और ये रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और इस पूरे रिकॉर्ड को अपने एक फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पे अपन लिख देंगे फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू दिस, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और इस फॉर्म टैग को अपन यहाँ पे बंद कर देंगे। फॉर्म के बाद अपने को ये भी लिखना कंपलसरी होता है CSRF, इट इज़ अ कंपलसरी टैग CSRF अंडरस्कोर टोकन %। नाउ वी क्लिक इट। तो ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। इसके अंदर ईमेल ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, फुल नेम, एड्रेस, और ये पूरा रिकॉर्ड आपको मैनेज हो जाएगा। अब आप जिस भी रो पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल आपने इस रो पे क्लिक किया, इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज हो गया।
फॉर एग्जाम्पल आपने इस रो पे क्लिक किया, इसका रिकॉर्ड पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। आपने इस रो पे क्लिक किया, इसका पूरा रिकॉर्ड इम्प्लीमेंट हो गया। इस रो पे क्लिक किया, इस रो का रिकॉर्ड पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे, तो जिस भी रो पे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका रिकॉर्ड पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे ही अपन अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसको मैनेज करने के लिए we will simply go on views.py। views.py पे जाने के बाद अब जैसे ही अपन इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये डेटा आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिखाने का मतलब ये है, क्योंकि यदि अपन टेक्स्ट बॉक्स में नहीं होता, जैसे मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाऊंगा तभी मैं एडिट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इन सभी रिकॉर्ड को इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर रखा है, क्योंकि यदि आप इसको टेक्स्ट के अंदर नहीं रखोगे तो वो रिकॉर्ड को आप एडिट नहीं कर सकते और उस रिकॉर्ड को गेट भी नहीं कर सकते। इसको भी आप यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर रख सकते हो। नेम इक्वल टू इसका दे दिया txt id और वैल्यू इक्वल टू इसको भी लिख दिया अपन ने r.id, लेकिन आईडी को अपने को एडिट नहीं करना है। और जिस भी फील्ड को यदि अपने को एडिट नहीं करना है उसके लिए रीड ओनली बना दो, रीड ओनली इक्वल टू ट्रू। तो आप चाह करके भी आईडी फील्ड को एडिट नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे कर्सर लेके भी जाओगे तो कर्सर यहाँ पे एडिट, क्योंकि रीड ओनली कर दिया मतलब ये एडिट नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसको मुझे अपडेट करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपको पता है फॉर्म एक्शन इक्वल टू यदि ब्लैंक है तो उसी मेथड में जाएगा जहाँ से आया था, मतलब वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो अपन चाहें तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, या कि सॉरी यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पे इसको एक्शन फॉर्म एक्शन इक्वल टू को यहाँ पे लिख देंगे एक्शन इक्वल्स टू अपडेट। तो जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये अपडेट में जाएगा। और अपडेट के लिए अब अपने को कोड लिखना है। अभी तक अपन ने जो कोड लिखा था ये अपडेट के लिए लिखा था, अभी अपन ने कोड फाइंड करने का लिखा था। अब अपडेट का कोड यहाँ पे अपन लिखते हैं। अपडेट के कोड के लिए सिंपल यहाँ पे अगेन s इक्वल्स टू रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट पी के बराबर यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो txt इसका नाम, आईडी फील्ड से अपन को डेटा लेना है तो यहाँ पे इसका नाम है txt id। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट txt id। तो पूरा रिकॉर्ड किस में आ जाएगा, एस में आ जाएगा। अपने को चेंज किया गया ना ईमेल आईडी इक्वल्स टू, अब जो भी ईमेल आईडी अपने को यहाँ पे चेंज करना है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख देंगे s डॉट ईमेल आईडी। मतलब जो भी रिकॉर्ड अपने को मैनेज करना है उस पूरे रिकॉर्ड को अपन अपडेट के अंदर जाकर के इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जो भी आपको यहाँ पे मैनेज करना है। सिंपल यहाँ पे अपडेट के लिए फाइनली आपको जो कोड है वो कोड आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। वी कैन सिंपली परफॉर्म ऑपरेशंस हियर। s डॉट डॉट ऑब्जेक्ट s डॉट ईमेल आईडी इक्वल्स टू जो भी आपका ईमेल आईडी अपना किस नाम से, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यहाँ पे जाएगा txt ईमेल, s डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट txt पासवर्ड। या कि चाहो तो आप जैसे ये है ऐसा भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन भी अपन यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये जो अपन ने इंसर्ट का कोड लिखा पूरा कोड यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ईमेल आईडी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे s डॉट ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड की जगह आ जाएगा s डॉट पासवर्ड। यहाँ पर मोबाइल की जगह आ जाएगा s डॉट मोबाइल। यहाँ पर फुल नेम की जगह आ जाएगा s डॉट फुल नेम। यहाँ पे एड्रेस की जगह आ जाएगा s डॉट एड्रेस, दिस वन। और ये पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर आएगा और यहाँ पे अपन इसको कर देंगे सेव, या चाहो तो यहाँ पे अपडेट मेथड का भी यूज आप कर सकते हैं। एक बार चला करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अपडेट करना है। नाउ वी मैनेज दिस, मतलब पूरा ऑपरेशन इंसर्ट जैसी है, बस यहाँ पे क्या है कि आपको s डॉट इसलिए लिखना पड़ रहा है कि किस रो को अपने को अपडेट करना है। नाउ वी ट्राई टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। इसमें कुछ इंडेंटेशन का इशू है, तो इस इंडेंटेशन के इशू को पहले सॉल्व करते हैं। रिटर्न दिस वन, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट txt एड्रेस। तो यहाँ पर भी कुछ
request dot post s dot address equals to request dot post txt address s dot full name these are providing cannot contain assignment. Just a minute. We will simply implement it. ओके आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मतलब मल्टी लाइन कोड आपका इस वर्जन में अलाउ नहीं है, तो जैसे अपन पहले लिख रहे थे उसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से आप मल्टी लाइन नहीं लिख सकते, आपको इसको अलग अलग लाइन में ही लिखना पड़ेगा। मीन्स आपको ऐसा मेथड नहीं लिख सकते, इस तरीके से इसमें लिखना पड़ेगा। और लास्ट में यहाँ पे सिंपल अपने को लिखना पड़ेगा एस डॉट सेव भी लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे चाहे तो एस डॉट अपडेट भी लिख करके इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड विल आल्सो वर्क। तो यहाँ पे सिंपल अपन यहाँ पे एस डॉट रिकॉर्ड एस में एस डॉट अपन यहाँ पे सेव भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग लाइन में, एक सिंगल लाइन में अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को अलग अलग लाइन में ही लिखना है, जैसे अपन पहले इम्प्लीमेंट कर रहे थे। नाउ आई विल मैनेज दिस रिकॉर्ड। अब मुझे अपडेट करना, जैसे कमल की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे कमल कुमार, पासवर्ड कर दिया मैंने 1 2 3 4 5, और इसको मैंने यहाँ पे राघव की जगह राघव शर्मा कर दिया। अभी ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर रिकॉर्ड अपन अपडेट कर रहे हैं। नाउ वी अपडेट दिस। ठीक है, जैसे ये अपडेट के अंदर जाता है तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिक्शनरी एरर आ रहा है क्यू में, क्योंकि क्यू है नहीं। तो जब भी आपको मल्टी वैल्यू डिक्शनरी की एरर आए तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये तब आता है जब इस टाइप का कोई रिकॉर्ड, मतलब जब भी आपका जो गेट है, मतलब आपके इसमें यदि कोई मिस्टेक होती है तो मल्टी भी, यहाँ पे नीचे अपन ने क्यू लिखा था जो क्यू यहाँ पे था नहीं, मतलब रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। ये मल्टी वैल्यू की का मतलब यही है कि ये पर्टिकुलर आपका जो क्यू था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मैं हेलो में जाऊँगा, अपन ने 2 नंबर के रिकॉर्ड को चेंज किया था। अब यहाँ पे अपन लॉगिन करेंगे 1 2 3 4 5। अब सेकंड नंबर का रिकॉर्ड जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड नंबर का जो रिकॉर्ड है राघव शर्मा कर दिया था, यहाँ पे कमल की जगह कमल कुमार कर, मतलब ये रिकॉर्ड आपका पूरा चेंज हो गया। अब मैं इतना इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट के बाद लॉगिन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपडेट होते ही तुरंत वो इस पेज में जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपन रिडायरेक्ट लिख देंगे, और रिडायरेक्ट के अंदर अपन किस मेथड में जा रहे हैं, यहाँ पे रिडायरेक्ट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे अपन यूजर डैशबोर्ड में डायरेक्टली चले जाएंगे, और रिडायरेक्ट में लिख देंगे यूजर डैशबोर्ड। तो जैसे ही अपडेट होगा डायरेक्टली वो कहाँ पहुँच जाएगा, यूजर डैशबोर्ड में पहुँच जाएगा। इससे आपको जो अपडेशन के बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसमें गया ABCD की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया कर दिया 1 2 3 4 5 की जगह 6 7 8 भी लिख दिया। मोबाइल नंबर आपका ये है, मैं इसमें 333 कर दिया। अजय की जगह अजय कुमार कर दिया। पलासिया की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया भवरकुआ। और अपडेट बटन पे क्लिक किया। कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। आप यहाँ पे चेक कर, जैसे मैं अपडेट पे जाऊँगा, अब यहाँ पे 1 नंबर पे आप देख सकते हो कि इसमें पूरा चेंजेस हो गया। तो मतलब अपडेट एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे टफ प्रोसेस होता है, क्योंकि अपडेट में एक साथ 2 ऑपरेशंस होते हैं। अपडेट भी होता है, मतलब आपको फाइंड भी करना है और साथ में आपको अपडेट भी करना है। इसलिए अपडेट ऑपरेशंस को आपको बहुत ही अच्छे से करना है कि मतलब हरदम जब भी आपको अपडेट करना है तो 2 मेथड बनाना है। पहला मेथड अपना फाइंड होगा और दूसरा मेथड आपका अपडेट होगा, और इसी मेथड्स के थ्रू आपको मैनेज करना है। और ये क्वेरी इसलिए लिखा है कि जिसको अपडेट करना है पहले हमें उसको फाइंड करना पड़ता है, फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं। जबकि अपडेट के कंपेरिजन में डिलीट करना बहुत आसान है। डिलीट करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता। डिलीट में तो सिंपल आपको एक अलग से पहले URLs में जाकर के एक मेथड बना लो, इसका नाम सिंपल मैंने डिलीट दे दिया। डिलीट इज वेरी इजी प्रोसेस। views.delete नेम यहाँ पे अपने को डिलीट देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं views.py में गया, यहाँ पे def delete
रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाएगा एस डॉट रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट pk इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट ही आएगा, जो भी रिकॉर्ड आएगा, जैसे क्यू में आ गया रिकॉर्ड, और यहाँ पे एस डॉट आपको सिंपल डिलीट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट। और यूजर डैशबोर्ड में अपन को जाना है, बस ये सिंपल स्टेप्स आपको डिलीट के लिए लिखना है। डैशबोर्ड डॉट HTML में अपने को डिलीट मेथड में जाना है, यहाँ पे लिख देंगे डिलीट क्वेश्चन मार्क क्यू बराबर, ठीक है, और यहाँ पे आपको r.id। तो डिलीट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस कि डिलीट में आपको कुछ नहीं करना, जैसे अपन डिलीट पे जाएंगे तो ये डिलीट मेथड में जाएगा, और इस मेथड के अंदर जो भी आपका क्यू का डेटा है उसके करस्पॉन्डिंग डेटा को सर्च करेगा, और उसके रिस्पेक्ट में जैसे आपका डेटा सर्च होगा उसके रिस्पेक्ट में डेटा को डिलीट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस अपने को डिलीट में करना है, मतलब सिर्फ आपको 3 लाइन का 2 लाइन का कोड आपको लिखना है। एक बार अपन डिलीट को भी चला के देखते हैं, दिस वन। नाउ आई विल क्लिक ऑन डिलीट बटन, जैसे मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ये देखो डिलीट हो गया। जैसे ये रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में अपन डिलीट कर सकते हैं। अपडेट के अंदर अपने को 2 अलग अलग, क्योंकि अपडेट करने से पहले अपने को फाइंड करना है और फिर इसे अपडेट करना है। तो आपको जब भी अपडेट करना है तो ध्यान रखना, अपडेट और डिलीट हरदम आपको आईडी के थ्रू ही करना रहेगा। अब जैसे ये हाइपर लिंक है, इस हाइपर लिंक के कलर आपको इस तरीके के दिख रहे हैं, इसको कलर को यदि आपको चेंज करना है तो आप सिंपल डैशबोर्ड डॉट HTML में जाओ, और यहाँ पर भी इंटरनल CSS चाहो तो बना सकते हो। तो उसके लिए आपको स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS लिख करके, और यहाँ पे लिख दो ए मतलब हाइपर लिंक कलर, ठीक है। मैंने इसका कलर कर दिया, कौन सा कलर करना है मुझे, इसका वाइट कलर करना है। तो जितने भी हाइपर लिंक है इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपको वाइट मिल जाएगा। यदि वाइट के अलावा आपको कुछ दूसरा कलर करना है, मैं चाहता हूँ हाइपर लिंक का कलर येलो कलर रहे, तो यहाँ पर मैं येलो लिख दिया, तो ये पूरा कलर बाय डिफ़ॉल्ट आपका येलो कलर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये आपके प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर आपको अपडेट भी करना रहता है और डिलीट भी करना रहता है। यहाँ पर हमने सभी ऑपरेशंस परफॉर्म किए कि सबसे पहले नंबर जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब सबसे पहले जैसे अपन स्लैश हेलो में जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारा रजिस्ट्रेशन है, जिसको अपन बोलते हैं इंसर्ट करना। फिर लॉगिन है, ठीक है। लॉगिन जैसे अपन ने किया, लॉगिन करने के बाद जैसे अपन डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पर आपको एडिट में जैसे यहाँ तक अभी आपका फाइंड हुआ है रिकॉर्ड, फाइंड होने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। आप एडिट जरूरी नहीं है कि पूरे फील्ड को करो, किसी पर्टिकुलर एक फील्ड को भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, अपडेट में जैसे क्लिक किया एडिट हो गया। किसी भी रिकॉर्ड के यदि मुझे डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। तो इसी ऑपरेशंस को एक क्रेड मतलब क्रिएट, इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट। तो ये पूरा सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट के बाद अपडेट किया और अपन ने डिलीट किया। तो ये पूरा प्रोसेस है। और आपको बस क्यूरीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अपडेट करने के लिए आपको ये क्यूरीज को यूज़ करना पड़ेगा, और डिलीट करने के लिए आपको ये प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। और अपडेट करने से पहले फाइंड करने के लिए अपने को ये मतलब अपडेट करने से पहले फाइंड और अपडेट दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको इंप्लीमेंट करना है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।